हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, मैं ज्योत्सना हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान ना सिर्फ आपको बहुत सारी अहम जानकारी देते हैं आपसे संबंधित, क्योंकि आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय बन जाते हैं उस वक्त जब आपके बारे में, आपकी परेशानियों के बारे में बात की जा रही होती है और साथ ही साथ आपको सांकेतिक ज्योतिष के आधार पर बहुत सारी जानकारी दी जाती है। किनकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान, जाने माने ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। चलिए स्वागत करते हैं उनका। जय माता दी आचार्य जी। जय माता की, जय माता की। आचार्य जी, काफी दिन पहले आपने जिस तरह मिठाइयों को लेकर एक बहुत बड़ी बात समझाई, उसकी शुभता और अशुभता समझाई, लेकिन लोगों का एक चलन अलग से देखने को मिला है। अब वो सिर्फ मिठाइयों की नहीं बात करते बल्कि अब नमकीन की भी बात करते हैं। जब वो लोगों को निमंत्रण देने जाते हैं तो साथ में नमकीन भी लेकर जाते हैं। तो क्या इसके पीछे भी कोई ज्योतिषीय आधार होता है? बहुत ही सूक्ष्मता से और बहुत ही अच्छा प्रश्न आप ढूंढ कर लाई हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न निश्चित तौर पर उठता होगा कि आजकल एक फैशन होता जा रहा है कि मिठाइयों की बजाय या मिठाइयों के साथ आजकल जैसे बॉक्सेस वाले जो है इनविटेशन कार्ड आने लग गए और साथ में मिठाई आने लग गई। तो एक तरफ कुछ ना कुछ मिठाई होती है और दूसरी तरफ कोई ना कोई चीज किसी तरह से नमकीन होती है या फ्राइड कोई ना कोई ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं। ये बात असल में आप लोगों की जानकारी के लिए बतानी जरूरी है कि एक तरह से उपाय होता है। ये एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिव उपाय है जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर यह दिखाई देता हो कि उनके घर में खुशी के किसी मौके से पहले पहले अचानक कोई विघ्न पड़ जाएगा। जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर ऐसा योग लिखा हो, ऐसी प्रेडिक्शन आ रही हो कि आपके घर में भाई जब कभी भी खुशी की कोई ना कोई लाइटें लगेगी ना, अपने घर के बाहर आप सोचोगे कि डेकोरेशन करवा लें, लाइट्स लगवा लें, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ फंक्शन है। ऐसी नजर लगेगी कि उस रंग में भंग पड़ने के लिए कहीं ना कहीं से कोई खबर आ जाएगी कि भाई आपके तो फला रिलेटिव को साथ ऐसा हो गया या फला रिलेटिव बीमार हो गया या फला रिलेटिव के साथ ये परिस्थिति हो गई। उस समय ये विशेष तौर पर उपाय जो है वो करवा देना एक अच्छे ज्योतिर्विद का धर्म जरूर होता है कि आप जब भी मिठाई के इनविटेशन कार्ड बांटो तो मिठाई के साथ साथ आप नमकीन जरूर बांटिएगा। उस परिस्थिति को आजकल बहुत सारे लोगों के मन में शायद ये भी बात आती होगी कि भाई ड्राई फ्रूट एनर्जी का अच्छा सोर्स होते हैं या मिठाइयां खाकर आज कोई भी पसंद नहीं करता, डायबिटीज वगैरह हर एक के घर में है, तो इससे अच्छा कि कोई ऐसी चीज भेज दें जो उनके घर में प्रयोग हो सके। सोच अच्छी है, लेकिन उस सोच के पीछे भी सांकेतिक ज्योतिष की जो हद है वो कहीं तक भी जाती है। और सांकेतिक ज्योतिष की हद ये कहती है कि जब कभी भी इस तरह से फ्राइड चीजें या खास तौर पर कोई नमकीन चीजें, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो या सादे तौर पर हलवाई के द्वारा बनाई गई मट्ठियां हो या किसी प्रकार से कोई नमकीन हो, भुजिया हो, इस तरह की कोई चीजें हो या अलग अलग तरह की डिशेस जिस तरह से आजकल इनविटेशन के तौर पर दी जाती है, उसमें अगर किसी तरह से कोई नमकीन चीज भी आपको मिठाई के साथ भेजी जा रही है, 110% ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त उपाय है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये काम किया जा रहा है, ये मिठाइयां बांटी जा रही हैं और साथ में नमकीन बांटा जा रहा है, उसको इस बात का ज्ञान हो
ये भी बात जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखा देखी प्रचलन देखते हैं कि फला के बेटे की शादी हुई थी, उसने बॉक्स इस तरह से बनवाया था, हमारे यहाँ भी ऐसे ही अगर चलेगा तो अच्छा लगेगा। सब परिवार के लोगों ने बड़ा लाइक किया था कि ये कंसेप्ट अच्छा है, क्यों ना हम भी इसी कंसेप्ट को माने। लेकिन उस कंसेप्ट को मानते हुए साथ ही साथ आपके बच्चों की या परिवार के जिस सदस्य की खुशी मनाने से संबंधित बात हो रही है, आप उसकी जन्म पत्रिका जरूर एक बार चेक करवा लें कि क्या आपको ये उपाय करना अच्छा रहेगा, क्या आपके लिए इस उपाय करने से किसी प्रकार की कोई परिस्थिति नेगेटिव तो नहीं हो जाएगी, या किसी प्रकार से अगर आप विशेष तौर पर इस प्रकार का कोई कार्य अपनी इच्छा अनुसार स्वैच्छिक तौर पर करना चाहते हैं तो उसके साथ ऐसा क्या कर लिया जाए कि उस किए गए कार्य का नेगेटिव असर आपको दिखाई ना दे। या कौन सी ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण आपके घर में मिठाई के डिब्बे बांटने वक्त ये बात का ध्यान रखना होता है कि खुशी के उस वक्त में नजर लगने का जब प्रकोप होता है तो साथ में कोई नमकीन बांट देना ठीक रहेगा। ये सब कॉम्बिनेशन जो है वो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर लिखे होते हैं। और ये स्थिति जो आज ज्योत्सना जी ने उठाई, बहुत ही शानदार चीज आपने पूछी कि मिठाई के साथ इनविटेशन के बॉक्सेस में अमूमन जो है वो साथ में नमकीन भेज दिए जाते हैं, या किसी तरह से कोई ना कोई इस तरह का कंसेप्ट आजकल तैयार कर दिए जाते हैं डिजाइनर्स के द्वारा कि आप लोग साथ ही साथ मिठाई से जिस तरह से उकता चुके हैं आज हर इंसान, उसको कुछ नई वैरायटी देखने को मिलती है। असल में इसके पीछे ज्योतिष का बहुत बड़ा बेस जो काम करता है वो भी कहीं ना कहीं अपने एक तरह से रेमेडियल मेजर के तौर पर असरकारी रहता है। और अगर आपके परिवार में ऐसी कोई खुशी होने वाली है, आप कोई अपने घर का मुहूर्त करने वाले हैं, बच्चों की कोई चोला सेरेमनी या बच्चे का इनविटेशन बर्थडे का किसी को देना चाहते हैं, या घर में कोई शादी है, इस तरह का कोई भी काम कराना है, खुशी किस तरह से मनाई जाए उसके लिए भी ज्योतिष का सहारा जरूर ले। हम अलग अलग जो ज्योतिषीय सम्मेलनों पर जाते हैं, कई बार वहां पर यह कंसेप्ट उठता है कि लोग ज्योतिष के वक्त उस समय याद करते हैं जब तकलीफ में फंस चुके होते हैं, परेशानी के वक्त, जब मुश्किल आने का घटना दिखाई दे रही होती है, उस समय तक तो उनको यकीन नहीं होता नहीं कि कोई वाकई समस्या आएगी। और जब समस्या होती है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हमारा जो पेशेंट है ना वो इस समय डेथ बेड पर है, कोई ऐसा उपाय बता दो कि वो ठीक हो जाए। तो प्रकृति के नियमों से लड़ना ज्योतिष नहीं सिखाता है। वो कहता है कि अगर आपके घर में कोई तकलीफ और परेशानी है तो सही समय पर अगर उसकी रेमेडी हो जाएगी, वो तकलीफ का जो क्वांटम है वो कम हो जाएगा। हजारों लाखों रुपए के उपाय या आपके चंद रुपयों के उपाय से लाभ कब किस समय मिलना है ये आपकी कुंडली की दशा अंतरदशा बताती है। और दशा अंतरदशा के आधार पर अगर पहले से प्रिडिक्शन लेकर, प्रीडिक्शन का मतलब पहले से उस चीज को जानकर कि क्या होगा इस दशा में, और उसके उपाय अगर साथ साथ कर लिए जाए तो काफी तकलीफों से बचा जा सकता है। इसलिए इस माइंड के अपने कंसेप्ट को भी इस समय एक पक्का बेस देने की जरूरत नहीं कि हमारे घर में कोई खुशी आएगी तो हम भी नमकीन जो है मिठाई के साथ बांटेंगे। पहले पूछ लेना, पहले उस पत्रिका को दिखा लेना जिसके निमित्त खुशी मनाने वाले हो, फिर इस प्रकार का कोई कदम उठाइएगा। और भी कई चर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से बताऊंगा आपको। बहुत खूब। और शायद ही आपने ये समझा होगा कि आपकी कुंडली ये भी बता सकती है कि आप नमकीन का इस्तेमाल किस विषय में कर रहे हैं, क्योंकि मिठाइयाँ तो हम हर वक्त यूज करते हैं। हम यही सोचते हैं कि अब जब हम लोगों को इनवाइट करने जा रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, किसी एक अच्छे फंक्शन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हम मिठाइयों की तरफ उन्मुख होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि जब आप नमकीन की तरफ उन्मुख होते हैं, नमकीन के बारे में सोचते हैं इन्विटेशन देते वक्त, निमंत्रण देते वक्त, तो ये चीजें भी काम करती हैं। बहुत अहम है कि आप ये समझें कि आचार्य जी आपको कितनी जरूरी बात समझा रहे हैं, वो भी आपके विषय में। आप सिर्फ परेशानी में अगर ज्योतिष का साथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि आप ये सोचना भूल चुके हैं कि अच्छे में भी बहुत कुछ सोचा जा सकता है। हम निमंत्रण देने के वक्त भी मुहूर्त निकाल सकते हैं, हम एक चीजों को ये मान सकते हैं कि आखिरकार हमने करके अगर उस हिसाब से अगर उसे मैनेज किया जाए। अब एकदम मान लो आपके घर में शादी रख रखी है, 8-10 दिन बाद शादी, और एकदम 8-10 दिन पहले कोई न्यूज आ जाती है कि आपका फलां पारिवारिक सदस्य तो बड़ा बीमार है, भाई गाजे बाजे से तो फंक्शन नहीं हो पाएगा। उस समय ज्योतिषी कुछ नहीं कर सकता। अगर पहले से ये चीज कैलकुलेट करवाई होगी कि ऐसी कोई स्थिति आपके घर में बनती तो नहीं है कि रंग में भंग पड़ेगा, उसका उपाय अगर सही टाइम पर हो जाता तो मामला निपट जाता। ये परिस्थिति भी आपको ज्योतिष का ज्ञान ही बताती है। और कोई अच्छा ज्योतिर्विद, कोई एक रमित मलिक पूरी दुनिया में विद्वान है और कोई नहीं, ऐसा नहीं है। किसी के पास जाएं जिसको अच्छा ज्ञान हो, अपनी कुंडली दिखाकर सही समय पर उसके उपाय प्राप्त करते जाएं, ये चीज जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो विचार रखती हूँ कि आचार्य जी से बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि जब सांकेतिक ज्योतिष के आधार पर आपका
पिछला जो जीवन है, अगला जो जीवन है, जब चीजें आपको समझाई जा रही होती हैं तो आप समझ पाते हैं कि आपकी समस्या की जड़ क्या है, और उस जड़ को समझते हुए आपको उपाय समझाए जाते हैं। तो आचार्य जी से आप मिलिए और ये समझिए कि आपकी समस्या किस तरह खत्म होती है, वो भी छोटे छोटे उपायों से। तो उनसे मिलने के लिए या फिर जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवाने के लिए आपकी स्क्रीन पर लगातार संपर्क सूत्र मौजूद है, आप संपर्क साध सकते हैं। फिलहाल कॉलर भी है हमारे साथ, माही है बुलंदशहर से। जय माता दी माही जी। जय माता जी आचार्य जी। जय माता दी। जय माता की माही जी। जी आचार्य जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। भाई का नाम बताइए, थोड़ा सा वॉल्यूम हाई चाहिए आपका। जी आचार्य जी, मेरे भाई का नाम है जितेंद्र। जितेंद्र? हाँ जी। अच्छा। उसकी जन्म तिथि है 4 अक्टूबर 1995। 4 अक्टूबर 1995। हाँ जी। समय? समय है सर 9:40 से और 9:35 के बीच में। सुबह शाम? जी मॉर्निंग में। मॉर्निंग का। कहाँ का जन्म है? जी नोएडा का। हाँ जी? नोएडा का। नोएडा? हाँ जी। हाँ, अच्छा अभी बताइए क्या पूछना चाहते हैं इसके बारे में। जी ये अभी इसने 12th खत्म, मतलब 12th पास आउट किया है और ग्रेजुएशन कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, लेकिन इसको कोर्स करवाना है कोई आगे प्रोफेशनल कोर्स, लेकिन एनिमेशन या होटल मैनेजमेंट, इन दोनों में से कौन सा करना है जो उसके लिए बेटर रहेगा, और उसका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जानना है इसके बारे में। दो बातें इसके लिए जाननी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आपने जो टाइम बताया है ना 9:35 और 9:40 के बीच में, इसकी कुंडली पूरी तरह से चेंज हो रही है। हाँ जी। इसका तुला लगन और वृश्चिक लगन, दो लगनों में इसकी जन्म पत्रिका के अंदर जो है वो तालमेल गड़बड़ाएगा, इसलिए इट विल बी बेटर दैट वी शुड आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ कि जितेंद्र भाई जो है वो एकदम तीखी अल्फाज बोलकर किसी के भी दिल के अंदर तीर आर पार कर देता है, या बड़ा सॉफ्ट बोलने वाला है? जी बहुत तीखे अल्फाज बोलकर, बहुत तीखे अल्फाज बोलता है। हाँ? एक बात, और दूसरी बात एक और जाननी है कि कभी कभी ऐसी धमकी दी है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, देखना तुम लोग हाथ मलते रह जाओगे, मैं बताऊंगा ही नहीं मैं कहाँ चला गया, इस तरह की नेगेटिव बातें बोलता है क्या? इतनी ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन हाँ ये बोलता है कि मैं गोली से उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह की बातें करता है ना, नेगेटिव, मारने मरने वाली। हाँ जी। ओके, तीसरी बात एक और बताओ मुझे, ये भी बात बड़ी सोच के बताना माही, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारे भाई की जन्म पत्रिका का बहुत बड़ा संकेत जुड़ता है। तुम्हारी फैमिली रिश्तेदारी में, ददिहाल ननिहाल में कोई ऐसा रिश्तेदार तो नहीं है जिसको ज्योतिष का, वास्तु का या कोई मेडिकल लाइन से कोई रिलेशन रहा हो? ज्योतिष वास्तु या मेडिकल, ज्योतिष वास्तु में तो कोई भी नहीं है आचार्य। कोई किसी को कोई उपाय बताता हो, कोई किताबें पढ़ने का शौकीन हो ज्योतिष की, या कोई किसी को दवाइयां देता है, या कोई केमिस्ट शॉप है, कोई भी ABCD ऐसी कोई कारण? मामा की और मौसा जी की दोनों की थी केमिस्ट की शॉप। हाँ जी? मामा जी और मौसा जी दोनों की थी केमिस्ट शॉप है? हाँ जी। हाँ जी। अब ये बातें देख लो हमारे संकेतिक ज्योतिष की, कहाँ तक ये मार करती है। ये भी बताती है कि आपके घर में ऐसा रिलेटिव है। जितेंद्र भाई के लिए सबसे अहम और जरूरी उपाय उनके साथ कनेक्टेड है। एक तो ये बात समझ लो कि इसका 9:35 से 9:38 के बीच का जन्म है, जिसमें इसका तुला लगन आएगा, इसकी वृश्चिक लगन की कुंडली नहीं दिखानी, उसके उपाय टोटली रॉन्ग हो जाएंगे। इसको इस समय चल रहा है राहु में बुध की दशा, और इसके लिए मैं तो यही सोचूंगा कि इसको आप खास तौर पर होटल मैनेजमेंट की बजाय एनिमेशन लाइन में ही डालिएगा, उसमें इस जातक की सफलता ज्यादा है। और दूसरी बात, इसका जो राहु और बुध की दशा का प्रभाव चल रहा है वो ये कहता है कि इस जातक को स्त्री रिश्तेदारों से कभी संबंध खराब नहीं करने हैं। शीघ्र अति शीघ्र इसके लिए बुध और शनि का पूजन कवच अपने घर में तैयार करवा के जरूर रखाओ। हालांकि शनि और बुध का विधिवत पूजन जो है वो 55-60 हजार रुपया भी लग सकता है, लेकिन इतना बड़ा खर्चा करने की अपेक्षा संक्षेप रूप में इसका जो सम्मिलित रूप में किसी न किसी तरह से इसका पाठ करवा के उसके बुध और शनि के कवच अपने घर में पूजन स्थान पे रखो, धूप दीप रोजाना करनी है। और दूसरी बात, इसको बोलना कि भाई तेरे लिए जरूरी है, कभी कभार इसके ऊपर से उसार कर सतनाजा पक्षियों को डाल दिया करो, 400 ग्राम कभी कभार डाल दिया करो, ठीक है? क्या डाल रहे? सतनाजा इसके ऊपर से उसार कर 400 ग्राम पक्षियों को डालना है कभी कभार, दिन या वार स्पेसिफाइड नहीं है। ओके। हाँ, बुध और शनि के पूजन कवच जरूरी हैं। इसकी जन्म पत्रिका का एक पूर्ण सम्मिलित तौर पर आपके परिवार के सदस्यों के साथ अगर बैठकर किसी तरह डिस्कशन हो, और कई चीजें इसके लिए जन्म पत्रिका के ग्रहों के मुताबिक संभव रहेंगी। लेकिन मेरी एक बात नटशल के रूप में याद रखना
पापा के साथ रहते तक ये जातक जिंदगी में राइज नहीं करेगा। पापा और इसकी किचन अलग बनेगी या अलग जगह से खाना खाएंगे तो इसकी तरक्की और उन्नति का सिलसिला बनना है। उपाय बहुत सारे इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से स्पेसिफाइड इंपॉर्टेंट मैंने आपको उपाय बताए हैं, वो शुरू करो। फिर इसके लिए जैसे ही आपको कोई सहायता की जरूरत हो, बुध की, शनि की जो पूजन कवच के लिए, तो वो बताइएगा। अदरवाइज जो रेमेडीज दिए उसको करिए और इसके जीवन में सुख और उन्नति का रास्ता आपको प्राप्त हो पाएगा। जी शुक्रिया आचार्य। ठीक है, खुश रहो आप। बहुत ज़रूरी तरीके से आपने चीज़ें समझाई, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूँगी। जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने 9:35 से 9:40 का वक्त बताया था और आपने 2 लग्न बताए, तुला और वृश्चिक। एकदम से आपने तुला पर सटीक बात कही कि तुला से ही संबंधित उपाय होंगे, वृश्चिक से नहीं। ये किस तरह पता चला? देखिए, अमूमन जो है वो वहाँ पर एक माइंड एप्लीकेशन की जरूरत है। किसी भी हॉस्पिटल में जब बच्चे का जन्म होता है, दे आर नॉट वेरी क्विक टू गिव द इंफॉर्मेशन कि आपके यहाँ संतान हुई है। वो अमूमन संतान होने के 2, 4, 5 मिनट के बाद की इंफॉर्मेशन ही आप तक पहुंचाते हैं, जब तक वो खुद सिक्योर्ड नहीं हो जाता कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है और उसकी लाइफ आगे चलेगी। क्योंकि जो वो मोमेंट होती है वो बड़ी क्रिटिकल मोमेंट होती है। डॉक्टर्स जो 3, 4, 5 मिनट बाद का ही अमूमन टाइम देते हैं। इसलिए सबसे पहला जोर उसी पर लगाया जाता है कि जो पिछला लगन अगर 2-4 मिनट का बॉर्डर लाइन का है तो पिछले लगन से ही बातें शुरू करके जल्दी नटशल तक पहुंचा जा सकता है। अगर ये बातें मैच ना करती तो हम वृश्चिक की तरफ जाते। अमूमन ऐसी स्थितियां खासतौर पर आपको नोट करनी चाहिए कि जब संधि का लगन आ रहा हो, जैसे इनकी पत्रिका के अंदर आ रहा था, तो उस संधि के लगन में पिछले लगन के मुताबिक ज्यादा संकेत मैच करके वेरिफिकेशन कर लेने से निश्चित तौर पर रास्ता बड़े आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल, संकेतों की बात है और आपने समझ लिया होगा। इसके जरिए आप ये जान गए होंगे कि आखिरकार जब परेशानी को समझने की बात होती है और ये समझने की बात होती है कि उपाय क्या कुछ होने चाहिए, तो पहले गहनता से विचार किया जाता है कुंडली पर। और जरूरी है कि आप ये समझें कि आचार्य जी आपको क्या कुछ बता सकते हैं, किस तरह समझा सकते हैं कि आपकी जिंदगी और खूबसूरत बने। तो उनसे मिलने के लिए या जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवाने के लिए आपके स्क्रीन पर लगातार संपर्क सूत्र मौजूद है। फिलहाल उन लोगों की बात भी सुनते हैं जिन लोगों ने मुलाकात की आचार्य जी से और उनके समक्ष जब अपनी व्याकुलता रखी, अपनी परेशानी रखी, उसके बाद क्या कुछ उपाय उन्हें मिले और उनके अनुभव क्या कुछ रहे। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर। जय माता दी। मैं जितु रमित मलिक जी को बहुत पुराना जानता हूँ। मेरा एक काम बहुत रुका हुआ था, वो माता जी की कृपा से बहुत बढ़िया हो गया है जी, और बहुत अच्छे तरह मुझको समझाया सब चीजें और बहुत मुझको बेनिफिट हुआ है। और किसी तरह का जो रुकावट था वो सब दूर हो गई है। तो लाइफ में किसी भी तरह की जो परेशानी थी और पहले से बहुत कम हो गई है, एक तरह की ना मात्री है। बाकी तो सब ठीक है जी, माता जी की कृपा से। और भी जो उपाय है, बिल्कुल जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ मैं बहुत संतुष्ट, और किसी तरह की मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले जितना था उससे मुझको घर में सब शांति, सुख समृद्धि सब है जी। कितने देर से आप जुड़े हुए हैं? तकरीबन 3-4 साल हो गए जी। मेरा गारमेंट का बिजनेस है और उसमें भी मुझको बेनिफिट हुआ है, और जो भी मेरे को समस्या थी वो भी दूर हो गई। और जिसमें जो राय देते हैं वो ऐसे ही कि उनके उपाय भी सरल कि आदमी आराम से कर सकता है और किसी तरह का बीच में कोई दिक्कत नहीं हमको आ जाएगा। लेकिन मैं तो बहुत जगह घूम चुका हूँ जी, और यहाँ पे आने के बाद भी मैं कहीं नहीं गया। ये मतलब कि बहुत, मैं कम से कम तो 10-15 जगह जा चुका हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरे को सही जो है वो सारा जितना भी था अपना लाइफ में जो प्रॉब्लम थी सब इन्होंने दूर की है। बाकी मुंह मीठा कराने के लिए मैं रमेश जी के पास आया हूँ और
माता जी की कृपा से बहुत बढ़िया काम हो गया जी मेरा। इस करके मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी। इन लोगों के अनुभव के आधार पर तो ये कहा जा सकता है आचार्य जी कि जब लोग परेशानी रख रहे होते हैं ना, तो वो एक तरह का विश्वास भी होता है कि आप जो बताएंगे वो उपाय बेहद कारगर होंगे। देखो, विश्वास का ही जो है सबसे बड़ा आधार होता है। अगर विश्वास है आपको, तो उस विश्वास के आधार पर ही आपके जन्म पत्रिका के उपाय आपको इफेक्ट करते हैं। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर आप कहीं भी अगर सोचें कि मुझे किसी ने बताया था कि हम नीलम पहन लें, तो नीलम पहनने से चमत्कार हो जाएगा, नहीं होगा। आपका विश्वास भी जरूरी है। और आप खास तौर पर अपने जीवन में जब कभी भी कोई पक्के दृढ़ निश्चय से, जिसे हम विश्वास कहते हैं, कोई काम अगर अपने हाथ में जिम्मेवारी के तौर पर लेते हैं, चाहे उसमें एक दो बार असफलता जरूर मिले, लेकिन भगवान भी उनकी सहायता करता है कि जो अपनी मदद खुद करते हैं। आपका विश्वास आपके लिए पूर्ण तौर पर असरकारी रेमेडी है। इसलिए फेथ करें। मैं बार बार कहता हूं अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि मेरे पास आकर मेरे से मिलकर कुछ नहीं होने वाला। क्लियर शब्द है, मेरे पास आकर कोई मेरे पास जादुई चमत्कारिक विद्या नहीं है, तथाकथित बाबाओं की तरह, या कोई बहुत बड़े अपने आप को मताएं या पता नहीं अपने आप को पहुंचे हुए